सुनी दा उतरो ही हूँ साढ़े को साधु समाज आया है, संत समाज। अस संत सारे इस व्यास गद्दी के पिछे आसन लगे दे ने, पहले उन्हें भी लंगर खिलाना से। संत जिन्ने भी आए दे ने सारे व्यास गद्दी के पिछे आई जान, उत्थे व्यवस्था करो रोटी की। पहले साधु समाज लंगर खाग, ओदे बाद फिर मैं सूचना देना आऊँगा अगली के सूचना है। पहले मेरी साधुओं की पूजी लैन दियो, संतें की पूजी लैन दियो, उनकी विदाई करी लैन दियो। ते जगे ना जगे च जेड़ा भी आए दा भगवान है। जगे च तुसें कीड़ी का भी निरादर नहीं करना, कीड़ी भी खरे भगवान की होवे। नामदेव संत दे घर जागो आदा है ते कुत्ता जेड़ा भगवान कुत्ता बनी आई आ, ते नामदेव ने कुत्ते अगे हाथ जोड़ी लिया, प्रभु सुक्कियां नहीं खाओ चुपड़िए खाओ। ये जग है ते कुत्ते च भगवान लभी है। खरे केड़े रूपा च भगवान आए दा होना, अस सारे दा मान सम्मान करना। तुसें बेहिए सत्संग सुनते रहना, देवी सत्संग करा दी है। मैं साधुओं की पूजा करी लै, साधुओं की ब्राह्मणों की पूजा करी लै, उसके बाद फिर मैं व्यास गद्दी पर आऊँगा। तुसें अगली सूचना आरती करेंगे, फिर भंडारा खोल के इन्हें तड़ी देवी सत्संग करती रहोगे। और दूसरी सूचना साढ़े पिंडी दियाँ दो देवियाँ आई दियाँ ने, पिंडी दियाँ दो देवियाँ आई दियाँ ने, वो व्यास गद्दी पर आई जान। पिंडी दियाँ दो देवियाँ व्यास गद्दी पर आई जान, उनका भी सम्मानित किया जाएगा। तो फिर तुसें की सैल सैल गल्लां आइयां सुनाना भी दो चार। पहले भी साधुओं की ब्राह्मणों की पूजा कर लेंगे। जय श्री राम। देवी और सत्संग शुरू करना। देवियाँ आई थी उन्हें लिया, तो सुनो तो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सेवादार दो चार लंगर लिए पिछे आई जाओ, साधुओं का लंगर खोलो, संते ले लंगर लिया नो पिछे। जेड़े भी सेवादार ना मते नहीं 5-7 जने, फिर मते होने तो समूह डुलदा समान लंगर पिछे ली जाओ। व्यास गद्दी के पिछे सारा थोड़ा थोड़ा साधु ब्राह्मणी पूजी लैंदे। जय श्री राम। ये जगे का अमृत है जोड़ा थोड़े उपर पवा, सारे इन्ना हथ रखो, सारे इन्ना हथ रखो। हाँ, पंडित मंत्र बोला देना। ये गंगा का स्नान है, तुसें ये प्रयाग का स्नान है जोड़ा 10 दिन के जगे का फल है। सारी संगत उपरे जल तरंकिया जाए। जय श्री राम। और जेदे जेदे उपर जल की बूंद पई है, भगवान ने उसी उसी के सदा करना अपने मंदिर के जगे के सतवाई। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सारे शांति से बैठे, बोले ना कोई। अमृत जल पड़ रहा है आपके ऊपर। देवियों का खड़े होकर स्वागत करेंगे। हमारे आश्रम में आज पिंडी की देवी आई। तेरा ईरख बुलंदा मां, असदर तेरे टुरी आए। तेरा ईरख बुलंदा मां, असदर तेरे टुरी आए। तेरा ईरख बुलंदा मां, असदर तेरे टुरी आए।
देखो आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति है, माता रानी साक्षात हमारे आश्रम में आई है। ये दोनों देवियां समझ ले कि हमारी दोनों माताएं हैं, एक काली माता एक शेरावाली है, आशीर्वाद देने आई होंगी। बहुत सरल और सीधी सादी देवियां बेचारी है, बड़ी मुश्किल से महाराज जी ने इनको बुलाया, मैंने भी गुस्सा किया, आती नहीं है। जननी जने तो भक्त जने याद आता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवाए नूर। पठानकोट से राजेंद्र दास आए थे, क्या बोल रहे थे कि पहले महाराज जी की माँ को प्रणाम, कहा ना उन्होंने पहले महाराज जी की माँ को प्रणाम, फिर उन्होंने कहा कि फिर महाराज जी की अर्धांगिनी को प्रणाम, हमारी गुरु माता। क्यों भाई? क्योंकि जिस माँ की कोख से ऐसे महापुरुष हो, मैं कई बार भाभी को बोलती, भाभी तू केड़े तप किते, साड़ी भाभी बड़ी सीधी साधी है? तो कहती मैं तो कोई तप नहीं किया बेटा, छोटी उम्र में बस। पीछे भी हमारे कहते कि मेरा भाई भी एक बड़ा साधु है। पापी के मायके गए थे हम पिछली बार, यार सप्ताह था महाराज का, तो पापी के मायके एक घर थोड़ी है,
कम से कम 10-15 घर पूरे दिन रोज चरण डाले, ये माँ भाभी का माई के, ये भाई है, ये भतीजा। मैं कहा भाभी माई के कितने है, कितने घर है? कहती बड़े है। अरे भाभी के भतीजे का बेटा एक, उन्होंने दिखाया, महाराज ने दिखाया कि एक छोटे से फोटो है, संत भाभी के भाई है या भतीजा है। कहते घर से गए, इतने ज्ञानी थे, उनको इतना बैराग हो गया कि वो घर बार ही छोड़ दिया, हरिद्वार जाकर के पता ही नहीं लगा उन्होंने शरीर कहाँ छोड़ा, साधु बन गए। सजनों, पीछे भी हो ना खानदानी संत, तो साढ़े महाराज जी खानदानी संत है। तो हमारी गुरु माता के भी कितने तप है भाई, हैं? कभी सामने नहीं आते बेचारे। में कई बार बोलते माता जी आप ऊपर बैठो, कहते ना मैं नीचे, ठीक है मैं नहीं बैठूं ऊपर। कहते कि यदि पत्नी भी अर्धांगिनी किसको कहते, जो ऐसे कार्य में संयोग करे उसके लिए कहते धर्म पत्नी। महाराज तीर्थ जाएं, ऐसे ऐसे यज्ञ करे, गुरु माता पूरा संयोग देती है। महाराज जी सप्ताह में ही बाहर रहते हर समय, लेकिन पीछे से मिस्त्रियों को देखना, मजदूरों को देखना, पूरे आश्रम की देखभाल पूरी माता जी ने करनी है। तो सजनों, तेरे नाम वाली चढ़ गई खुमारी, गुरा ने सारंग सुटिया, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया। तेरे नाम वाली चढ़ गई खुमारी, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया। सब गाइए, तालियां बजाइए, हरि बोल। चलो घर में ना रंगे कोई बात नहीं, थोड़ी देर सत्संग में अपने मन को रंगा लो, मस्त होकर के खुशियों से। आज क्योंकि लास्ट दिन है, आज ऐसा सो रहा सबको, आज लास्ट दिन है। बारह अंधेरों में रंग गई सारी, देखो ये अपने दिए हुए कंबल है ना सब महाराज को। आज महाराज जी किनको दे रहे हैं? साधुओं को। हम होते तो अपने अंदर रखते, लेकिन संत सदगुरु को दान करने से कितना फायदा। आपका दान देखो साधुओं को दे रहे हैं, साधुओं को दे रहे हैं। परसों से 10 दिन से सब संतों को दे रहे हैं। बरवंतराओं में रंग गई सारी, बरवंतराओं में रंग गई सारी, पुराने सारंग सुटिया, पुराने सारंग सुटिया। तेरे नाम वाली चढ़ गई खुमारी, पुराने सारंग सुटिया, पुराने सारंग सुटिया।
2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗਈ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਵੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾੜੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। जिन्ने भी सारे पूजनीय लोग ने तो अगे साधु सारे आने लगे ना, तो अपनी अपनी जगह बनाई ओड़ो। इथों सारे साधु अगे थोड़े पिछे पिछे ही आयो। जिले अस साधु भी सम्मानित करके तुसीं उनका स्वागत करना। 5-7 मिनट लिए सत्संगी ब्रेक। ये थोड़ा जो भी तिल फुल है वो अस संत महापुरुषों की सेवा च अर्पण कर लगे। जय श्री राम।